सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमारे रुचिरा पुस्तक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। तो टॉपिक का नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार का मतलब है कि कुछ शब्द जिसको हम यूज करते हैं अपने जीवन में देखते हैं कि हाँ ये शब्द हमारे सामने से गुजर रहे हैं, तो उन पर वे कैसे बने हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, वे शब्द कहाँ कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे है अश्व, तो अश्व का चित्र बना है, आप देख रहे होंगे। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो चित्र में आपको दिख रहा है हॉर्स। मयूर में सोता है मोर। मोर आपको चित्र में दिख रहा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। चटका में सोता है चिड़िया। चिड़िया चटका बर्ड। ठीक है, आप हिंदी में चिड़िया कहिए, संस्कृत में चटका कहिए और इंग्लिश में बर्ड कहिए। अब समझिए, देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। ये शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों का कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ तो है। यदि इन शब्दों में वर्णों का क्रम बदल जाए तो इनका अर्थ ये शब्द नहीं रहेंगे। भाई अगर हम चटका में शब्दों को ऐसे पढ़ें, टचका पढ़ें, तो उसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा ना। टचका का कोई अर्थ नहीं होगा। मयूर को हम यूरम पढ़ें, यूरम, तो यूरम का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द हैं वो निश्चित वर्णों से मिलकर बने होते हैं, और जो वर्ण हैं, वर्ण मीन्स लेटर, वो भी सही तरीके से जब अरेंज करेंगे, हम सही तरीके से रखेंगे, तब जाके कोई शब्द बनेगा। जब तक हम वर्णों को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। आइए हम कुछ और बातें देखते हैं। जैसे दिखा है, देखिए शब्द। तो इससे क्या पता चला आपको कि हर वर्ण को आप किसी भी शब्द में जितने भी वर्ण हैं उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, मतलब कभी आगे कभी पीछे करके बोलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका शब्द बने। आपका शब्द कब बनेगा? आपका शब्द तब बनेगा जब आप उसको सही तरीके से बोलेंगे। जैसे हमने कहा ना कि हम अगर मयूर को मयूर को हम र यू म पढ़ें, र यू म, तो क्या कोई शब्द बनेगा? कोई अर्थ होगा इसका? नहीं। तो सार्थक शब्द कब बनेगा? सार्थक बोले तो सार्थक कहते हैं उसको कि जो अच्छा हो, जिसका कुछ अर्थ होता हो, जिसका कुछ मतलब होता हो। तो मतलब वाला शब्द कब बनेगा? मतलब वाला शब्द तभी बनेगा जब हम उसको सही तरीके से लेटर को लगाएंगे। लेटर बोले तो वर्ण। तो जब हम वर्ण को सही तरीके से लगाएंगे तब जाके हमारा शब्द बनेगा। चलिए देखते हैं। तो इससे आपको शब्द की परिभाषा समझ में आ रही होगी। अब शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है? वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा वर्णों का मेल माने होता है जोड़। तो वर्णों का मेल ऐसा हो कि उसका कुछ मतलब हो। ठीक है, पहली शर्त ये है। दूसरा है क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक मतलब क्रम से हो। हमने कहा ना, क्रम माने एक 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 करके, जैसे कहीं पहले बड़ा फिर छोटा, आप लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, तो ऐसे लाइन से होना चाहिए। जैसे म यू र होगा तभी शब्द अर्थ निकलेगा, रयूम से नहीं निकलेगा। तो वर्णों की सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। अगला हमारा है वर्णों के अर्थहीन मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द क्या है? जिसका कुछ अर्थ हो। और निरर्थक क्या है? जिसका कोई अर्थ न हो। निरर्थक माने कोई अर्थ न हो। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं चटका को काटका बोलूँ, काटका उल्टा सीधा करके, तो कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि ये निरर्थक है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं है। निरर्थक में होता है मीनिंगलेस, बेकार, जिसका कोई अर्थ न हो। तो ये हो गया वर्ण विचार। आगे देखिए, व्याकरण में केवल सार्थक शब्द पर ही विचार किया जाता है। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को हम मानते हैं। अब देख लेंगे कि वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो संज्ञावाचक शब्द आपके हो सकते हैं। आप तो संज्ञा के बारे में जानते होंगे। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, स्थान हो, थिंग माने वस्तु हो, जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वो नाउन कहलाती है। सर्वनाम शब्द एक होते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, मेरा, उसका, ये सब सर्वनाम है, प्रोनाउन शब्द। ठीक है, प्रोनाउन वर्ड। विशेषण शब्द एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड क्या है? विशेषण शब्द, जैसे कि बड़ा, छोटा। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव वर्ड हैं। संख्यावाचक शब्द क्या है? 1, 2, 3, वो 4 आदमी है, वो 5 आदमी है, वो 2 रोटी खा रहा है। इस तरह की चीज़ें संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। 2, 3, 4, ये सब कैसे शब्द हैं? संख्यावाचक शब्द हैं। आगे हम देखेंगे क्रियापद क्या है।
क्रियापद मतलब जो क्रिया, जैसे कि ये भी एक प्रकार का शब्द है, जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, स्लीपिंग, गोइंग, इंग्लिश में आप कहते हैं ना, ये सब भी शब्द हैं प्रकार के। और छठवां है अव्यय पद। अव्यय माने होते हैं जो एक जैसे रहते हैं। तो जैसे आप देखिए, अव्यय कहते हैं सदैव, हमेशा, सदैव कहते हैं ना हमेशा, मैं ऐसे ही काम करूँगा। तथा, च माने और ये सब क्या है, और, च, तथा, सदैव, ये सब अव्यय हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये 6 प्रकार के शब्द होते हैं। संख्या, अब संज्ञावाचक शब्द क्या है, मैंने आपको परिभाषा अभी ऊपर ही बता दी पूरी। जैसे राजन हो गया, मुनि हो गया, देव हो गया, ये सब संज्ञा है, ठीक है। और आगे देखिए, ये हो गया आपका संज्ञावाचक शब्द, ठीक है। इसी तरह से आपका क्रियापद हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो आज आपका हम इसमें शब्द विचार जो टॉपिक था पूरा हम कवर करते हैं। शब्द विचार का मतलब होता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सही शब्द कौन सा कहलाएगा। तो मैंने बताया ना कि सार्थक शब्द कब बनेगा, जब क्रमिक मेल होगा। क्रमिक बोले तो स्टेप बाय स्टेप जब मेल होगा तभी सार्थक बनेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप हम नहीं रखेंगे तो निरर्थक हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ये हो गया हमारा शब्द विचार। चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो की।